अभी मुझे सफ़र थोड़ा सा और दुश्वार होता नज़र आ रहा है क्योंकि आगे मज़ीद फिर से धुंध है। तो अल्लाह खैर करे, दुआओं में याद रखें। हिम्मत की थी कि सफ़र स्टार्ट कर लेता हूँ, कुछ ना कुछ हो जाएगा, लेकिन ये गाड़ियाँ ही गलत आ गई हैं। इनको बिल्कुल ज़ीरो विजिबिलिटी है, इनको भी कुछ नहीं नज़र आ रहा है। ये भाई साहब ट्रैक से बहुत नीचे उतर चुके हैं। अस्सलामुअलैकुम। पार्ट ऑफ एडवेंचर है ये भी। सीनियर बाइकर्स ने कहा था कि आपको गवादर के लिए जब निकलना होगा तो रात में, ताकि आप एक दिन में अभी 4:45 बजे हुए हैं और मैं अभी निकला हूँ डिफेंस 2 से। और इंशाल्लाह कोशिश है कि मैं 7 बजे के करीब मैं उधर पहुँच जाऊँ। और इंशाल्लाह मेरा जो नेक्स्ट है स्टॉप 0 पॉइंट के आगे वो है गोल्डन बीच। पहला 0 पॉइंट इंशाल्लाह 7 बजे पहुँचूँ और उसके बाद गोल्डन बीच। वहाँ पे कराची से तो निकला था, मौसम बिल्कुल साफ़ था और लग रहा था कि मैं बहुत जल्द पहुँचूँगा, लेकिन ये धुंध पीछे 2 किलोमीटर एक अचानक से ऐसी धुंध थी कि ज़ीरो विजिबिलिटी थी। और अभी मुझे सफ़र थोड़ा सा और दुश्वार होता नज़र आ रहा है क्योंकि आगे मज़ीद फिर से धुंध है। तो अल्लाह खैर करे, दुआओं में याद रखें। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. हिम्मत की थी कि सफ़र स्टार्ट कर लेता हूँ, कुछ ना कुछ हो जाएगा, लेकिन ये गाड़ियाँ ही गलत आ गई हैं। इनको बिल्कुल ज़ीरो विजिबिलिटी है, इनको भी कुछ नहीं नज़र आ रहा है। ये भाई साहब ट्रैक से बहुत नीचे उतर चुके हैं और रोड पर रुकना भी खतरे से खाली नहीं है, कोई जगह ढूंढनी पड़ेगी। कर है जी, यहाँ पे एक होटल है और तकरीबन तमाम गाड़ियाँ इधर पार्क हो रही हैं और जिनकी फॉग लाइट्स लगी हुई हैं हाई बीम, तो वो लोग जा रहे हैं, सफ़र कर रहे हैं, लेकिन मेरे लिए मुनासिब नहीं था तो इसलिए मैंने रुकना मुनासिब समझा। अस्सलाम वालेकुम। जो होता है जी अच्छे के लिए होता है। रात को धुंध की वजह से मैंने सुबह 5:30 बजे यहाँ ब्रेक की थी, तो रूटीन के मुताबिक मैंने बाइक को कपड़ा मारते हुए हवाएं चेक की और बॉक्स को हिलाया तो वो थोड़ा सा हिलने लगा। नोट किया तो पत्तियाँ काफ़ी मुड़ चुकी थी बैक स्पोर्ट की जो, और जो बोल्ट हैं उनमें से एक का नट खुलकर गिर गया था और बाकी सारे लूज़ हो गए थे। अभी दुकानें भी यहाँ कुछ बंद हैं, लेकिन ट्राई करते हैं यहाँ से कुछ। अच्छा, एक और तजर्बा हुआ है कि जब इस रोड पर आएँ तो अपना ऑयल भी साथ रखा करें। कल मुझे कराची से भी ऑयल नहीं मिला सुजुकी का, तो अभी मैं मजबूरी में डलवा रहा हूँ शेल का 1040। अभी मैं हूँ हब चौकी के पास, धुंध की वजह से मैंने स्टॉप किया हुआ था। तो अभी भी फोगी डे है और लेट भी हो चुका हूँ। आगे का सफ़र अल्लाह खैर करे। एक बड़ी चेक पोस्ट पर रुका था तो ऐसी 2 तलवारें बनी हुई थी, तो लेकिन मैंने आर्मी रेंजर से पूछा तो उन्होंने कहा कि आगे एक है, वहाँ पे आप तस्वीरें बना सकते हैं। तो यहाँ मैं पहुँचा तो कोई भी नहीं था, तो ये भाई बैठे थे, इनका नाम है साजिद बलोच। तो मैंने इन्हें बुलाया, इन्होंने मेरी तस्वीरें वगैरह बनाई। तो जब मैंने इनसे नाम पूछा तो इन्होंने कहा साजिद बलोच। तो मैंने इन्हें बताया कि मैं पंजाब से आया हूँ। तो मैंने इनसे पूछा यार आप पंजाबियों से नफ़रत करते हो? तो ये भाई से खुद ही पूछते हैं। नहीं भाई, हम नफरत नहीं करते पंजाबियों से, वो हमारा भाई है। हम एक मुल्क में रहते हैं, पूरे पाकिस्तान में रहते हैं, पाकिस्तान हमारा मुल्क है। माशाल्लाह, आपकी सोच जैसे भाई चाहिए पाकिस्तान। पहुंच चुका हूँ 0 पॉइंट से गवादर का ट्रैक स्टार्ट हो चुका है मेरा और
पहुंचना था मुझे सुबह 7:30 बजे, लेकिन जो अल्लाह की मर्जी, रास्ते में धुंध इतनी ज़्यादा थी। मैं सुबह 4:30 बजे निकला था कराची डिफेंस से, लेकिन जब मैं हब चौकी के पास पहुंचा तो बहुत ज़्यादा धुंध थी, जिसकी वजह से मैंने सफ़र करना मुनासिब नहीं समझा। और रास्ते में होटल नज़र आया तो मैंने वहीं 2 घंटे स्टे किया। और उसके बाद सुबह 8 बजे तक बहुत शदीद धुंध थी। उसके बाद जब मैंने अब सफ़र स्टार्ट किया तो एक पेट्रोल पंप था सिर्फ 0 पॉइंट पर, और उसके बाद मुझे पता चला कि गवादर तक कोई पंप नहीं है। तो मैंने टैंक फुल करवा कर एक और एक्स्ट्रा बोतल रख ली है पेट्रोल की, और इंशाल्लाह बाकी का सफ़र अच्छा रहेगा। और पीछे का रास्ता बहुत ही खूबसूरत था। ये मैं आपको बीच का व्यू दिखाने लगा हूँ। माशाल्लाह, जिस तरह के पाकिस्तान हमारा कितनी खूबसूरतियाँ अपने अंदर समेटे हुए है। लेकिन एक चीज़ का अफसोस होता है कि नॉर्थ एरिया और बाकी साइड पे हर किसी का रुझान है, इतने महंगे महंगे होटल बना देते हैं, इतना कुछ है, लेकिन यहाँ पे सारा काम पेंडिंग पड़ा हुआ है। और यहाँ पे एक फैमिली भी आई हुई है लाहौर से, इनसे बात करेंगे और इनसे मजीद पूछेंगे कि क्या सहूलतें यहाँ मजीद होनी चाहिए गवर्नमेंट को, या गवर्नमेंट ना करे तो प्राइवेट इदारों को करना चाहिए जो कि इन्वेस्टर हैं। बाकी भी तो हर जगह पे ये इन्वेस्ट करते हैं, तो इन जगहों पर भी ध्यान दें। जी वालेकुम सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह। सफर कैसा रहा? सफ़र तो बहुत आरामदेह, बहुत ही अच्छा, रास्ता भी अच्छा साफ़ सुथरा है, कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन लोग जो है ना हमें ये कहते हैं कि आगे जाके रुक जाना, आगे नहीं जाना, ग्वादर बहुत दूर है। उसके बाद और दूसरी बात ये थी कि जब हम वहाँ हैं तो उन्होंने कहा था आप पानी, जूस और चिप्स वगैरह यहीं से ले लें। वो जैसे ही हम वहाँ से हब से थोड़ा सा आगे आए, थोड़ा सा आगे आए, 0 पॉइंट से पे ही हमें कहना। और ना यहाँ पे वॉशरूम की फैसिलिटी है। एक जगह पे रुके थे तो वो भी जिस तरह के बिल्कुल गंदे वॉशरूम थे, मतलब फैमिली के लिए नहीं, और वो भी गंदे वॉशरूम का भी वो चार्ज कर रहे थे। और मैं कहा अगर ये चार्ज वाले यहाँ पे ऐसा है तो आगे क्या हाल होगा फैमिली के साथ। आपको यहाँ के रोड कैसे लगे हैं? रोड तो बहुत बेहतरीन है, बहुत बेहतरीन है। बस यहाँ पे अभी ये भी और व्यू इतना क्लासिकल और इतना अच्छे साफ सुथरे बीच है, साफ सुथरी जो है ना सारी चीज़ें हैं। आप कोई मैसेज देना चाहेंगे गवर्नमेंट को या किसी इन्वेस्टर्स हजरात को? हाँ जी बिल्कुल, यहाँ पे कोई ऐसे छोटे छोटे अच्छे अच्छे स्पॉट बनाए, इकोनॉमिकल स्पॉट हों और लोग खुद ब खुद अट्रैक्ट होंगे। यहाँ पे भी हम चेक पोस्ट पे रुके हैं, हमने उससे पूछा कि अगर कोई मसला वाला तो नहीं है, कहते कोई मसला नहीं है, आप बिल्कुल बेफिक्र होकर बॉर्डर तक जाएँ। भाई जगह जगह चेक पोस्टें हैं, हम जो है ना वहाँ पर जब तक हमारी पाक आर्मी के साथ हम वफादार है ना, तो ये हमारे साथ खाना बिसाना खड़े। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, एक नारा पाकिस्तान के लिए हो जाए। बिल्कुल, पाकिस्तान जिंदाबाद। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. अच्छा जी, जो लोग कराक्रम हाईवे का सफ़र कर चुके हैं वो बताएंगे कि ये जगह आपको कैसी लग रही है। ओ ये नहीं, ये वाली